हेलो, दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने डिस्पनिया के कॉजेस और उसके स्केल्स के बारे में देखा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर अभी तक आपने देखा ना हो तो आप देख सकते हो, और उसके अलावा ऊपर आई बटन भी आएगा, वहां पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिस्पनिया पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे 8 टाइप्स के डिस्पनिया आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो है एक्यूट डिस्पनिया। अब एक्यूट डिस्पनिया जनरली कुछ कंडीशंस में होता है। इट ऑकर ड्यू टू फॉलोइंग एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोथोरेक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, निमोनिया। तो ये जो है कुछ एक्यूट कंडीशंस में होता है, तो ये एक्यूट डिस्पनिया। सेकंड है डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन। अब जनरली डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन ये जो कार्डियोपल्मोनरी पेशेंट्स होते हैं या जिनको क्रोनिक डिसीज काफी देर से चल रही होती है, उनमें ये देखने को मिलता है। It is common complaint of patient with cardiopulmonary dysfunction. Dyspnea during exercise or exertion usually proceed to dyspnea at rest. It most often is a result of chronic pulmonary disease. अब क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज के पेशेंट्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग में उनको जब एक्सरसाइज या कुछ ऐसा हैवी वर्क करते हैं, उस टाइम पे उनको डिस्पनिया होता है। धीरे धीरे ये प्रोसीड करता है और पेशेंट की जब कंडीशन काफी खराब हो जाती है तो उसको रेस्ट पे भी जो है डिस्पनिया फील होगा। अब थर्ड है, अब ये जो डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन है, इसकी 2 कॉजेज है, एक पल्मोनरी, दूसरा कार्डियक। सबसे पहले पल्मोनरी में आएगा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्ट्रिक्टिव डिसीज, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो। कार्डियक में कोरोनरी इनसफिशिएंसी, मायोकार्डियल ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। अब थर्ड है डिस्पनिया इन कार्डियक पेशेंट्स। ये जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनमें डिस्पनिया 2 वजह से होता है। पहला कि अगर लंग जो है उसमें स्टिफनेस आ गई है, दूसरा कि लंग में स्टिफनेस नहीं है। तो दोनों को देखते हैं। सबसे पहले डिस्पनिया इन कार्डियक पेशेंट, इट ऑकर इन 2 कंडीशंस। फर्स्ट, पेशेंट हैज स्टिफनेस ऑफ लंग। कार्डियक पेशेंट है और उसको स्टिफनेस ऑफ लंग भी है, तो उसमें क्या होगा? इन दिस केस पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन एंड पल्मोनरी इडिमा ऑकर। इट रिजल्ट इन लो कार्डियक आउटपुट, सो डिस्पनिया ऑकर। सबसे पहले अगर पेशेंट की लंग स्टिफ है तो पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन होगा, पल्मोनरी इडिमा होगा, क्योंकि लंग स्टिफ है तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो इफेक्ट होगी। उसकी वजह से जो है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और पेशेंट में जो है डिस्पनिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिस्पनिया इन कार्डियक पेशेंट विदाउट लंग स्टिफ। अब अगर पेशेंट की लंग स्टिफ नहीं है तो डिस्पनिया जो है किस तरह से इफेक्ट होता है? इट ऑकर इन पेशेंट विद टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट एंड अदर फॉर्म ऑफ साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो इन शॉर्ट इसमें जो है लंग स्टिफ नहीं है लेकिन हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ डिस्पनिया में नेक्स्ट है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया मतलब डिस्पनिया इन रिकम्बेंट पोजीशन। जब पेशेंट रिकम्बेंट पोजीशन में होता है उस टाइम पे जो है डिस्पनिया होगा। जनरली ऐसे पेशेंट्स को अपने हेड के नीचे 2 to 3 पिलोस रखने पड़ते हैं। सिम्टम कॉमनली एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलर, क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज। जनरली अगर पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलर है या क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज है, उन कंडीशंस में ये ऑर्थोपनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट पहले रिकम्बेंट पोजीशन में सो जाता है, लेकिन 1 या 2 घंटे बाद जो है उसको डिस्पनिया जो है होगा, उसको ब्रेथलेसनेस होगी और पेशेंट जो है स्लीप में से उठ जाएगा। इन दिस पेशेंट फॉल asleep in recumbent position। पेशेंट जो है वो सो तो जाएगा एंड 1 to 2 hours later awakens from sleep with acute shortness of breath। और 1-2 घंटे बाद उठ जाएगा और उस टाइम पे वो इसलिए उठेगा क्योंकि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा और वो जनरली विंडो की तरफ भागेगा जहाँ पे उसको थोड़ा रिलीफ मिले।
पेशेंट हु आर लाइट स्लीपर्स अवेकन अर्ली, जिनकी नींद एकदम से खुल जाती है, ऐसे जो लाइट स्लीपर्स होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। बट हु आर डीप स्लीपर्स, जो डीप स्लीपिंग करते हैं, मे नॉट अवेकन अंटिल दे डेवलप एल्वेलर इडिमा, वो तब तक नहीं जगते जब तक उनको एल्वेलर इडिमा मतलब काफी ज्यादा सीवियर डिस्पनिया ना हो जाए। ट्रिपोपनिया, dyspnea in lateral position but not the in other position। अब ट्रिपोपनिया में क्या होता है, डिस्पनिया होगा, सिर्फ लेटरल पोजीशन पे डिस्पनिया होगा और कोई कंडीशन में नहीं। ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि यूनिलेटरल रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी होती है, लाइक प्लूरल इफ्यूजन हो गया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी लंग डिसीज है सिर्फ यूनिलेटरल साइड पे है तो उसमें ये हो सकता है। Trypopnea, dyspnea in lateral position but not in other, occur due to unilateral respiratory system pathology such as lung disease, pleural effusion or airway obstruction. It is commonly seen in patients with mitral stenosis। अब नेक्स्ट है फंक्शनल डिस्पनिया। अब फंक्शनल डिस्पनिया जो है वो कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट लगाते हैं उस टाइम पे नहीं होता है, या फिर जो है ये कोई डिसीज की वजह से नहीं होता है। इन दिस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑकर एट रेस्ट पे भी हो सकता है, नॉट ड्यूरिंग एक्सर्शन के टाइम पे नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट है प्लेटिपनिया, onset of dyspnea when patient assuming sitting position from supine position। जब पेशेंट सुपाइन में से सिटिंग पोजीशन में आता है उस टाइम पे ये जो है डिस्पनिया होगा तो उसे प्लेटिपनिया बोलेंगे। दिस अनयूजुअल फिनोमिना ऑफन फाउंड इन पेशेंट विद बेसिलरी पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब ये जो है अनयूजुअल फिनोमिना है, जिनको बेसिलरी पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है उनमें ये देखने को मिलता है, या तो पेशेंट्स में अगर जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है मिसमैच हुआ या हाइपोक्सेमिया हुआ, उसकी वजह से जो है ये प्लेटिपनिया देखने को मिल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।